तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल E2 क्लासेस में। तो आज हम लोग नंबर को आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ और रूल्स पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ तक ये रूल्स हमारा हो गया था कि अगर लास्ट में CH हो और उसका उच्चारण क हो तो वैसी परिस्थिति में हम लोग सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। नाउ आगे हम पढ़ेंगे, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन हो उसके अंत में O हो। क्या हो माय डियर? O हो और O से पहले कॉन्सोनेंट हो। O से पहले कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ओ से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो उसका जो प्लूरल है हम लोग क्या जोड़ करके बनाएंगे? तो उसका प्लूरल कॉन्सोनेंट है तो उसका प्लूरल हम लोग ES जोड़ कर बनाएंगे। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में ओ आता है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो कॉन्सोनेंट मतलब समझ रहे हैं कि A-E-I-O-U को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ड लेटर बच गए वो कॉन्सोनेंट है, तो उसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे? ES जोड़ के बनाएंगे। जैसे यहाँ पे पोटैटो है या पोटैटो जो भी आप पढ़ते हैं तो लास्ट लेटर O है और O से पहले देखें तो T है। T कौन सा लेटर है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके अंत में ES जोड़ के प्लूरल बना गया। टोमेटो है, लास्ट में O है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो ES जोड़कर प्लूरल बना गया। मैंगो है, लास्ट लेटर O है और उससे पहले क्या कॉन्सोनेंट है तो उसमें मैंगोज हो गया। इसी तरह और यदि, लेकिन इसका एक अपोजिट रूल है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले यदि वॉवेल हो, क्या हो माय डियर? ओ से पहले यदि कोई वॉवेल हो तो उसका प्लूरल सिर्फ S जोड़कर बनाया जाता है। अगर कॉन्सोनेंट हो तो ES जोड़कर बनाएंगे, अगर वॉवेल हो तो S जोड़कर बनाएंगे। जैसे बॉम्बू है, बांस होता है तो लास्ट लेटर O है, O से पहले भी O है, वॉवेल है, S जोड़ दिए। कोक्कू है, S जोड़ दिए। रेशियो है, S जोड़ दिए। वीडियो है तो क्या जोड़ देंगे? S जोड़ देंगे। यदि लास्ट लेटर, देखिए लास्ट लेटर O से दो रूल हो गया। यदि लास्ट लेटर O है, O से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। यदि O से पहले कोई वॉवेल है तो सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जो लास्ट वन है माय डियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज्ड है। कह रहा यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में दो लेटर हो, या तो F हो या FE हो, तो इसका प्लूरल हम लोग F और FE को हटाकर VES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे? F और FE को हटाएंगे, VES जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। अगर ऐसा आपको मिल जाए कि लास्ट लेटर F हो या FE हो तो उसका प्लूरल कैसे बनाया जाएगा? VES जोड़ के बनाया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं लाइफ है तो लास्ट लेटर क्या है? FE है, तो इस FE को हटा करके उसके प्लेस पे क्या जोड़ देना है? VES। जब भी आपको, जैसे वाइफ है, लास्ट लेटर क्या FE है, इसका FE को हटा करके क्या जोड़ देंगे? VES। जैसे थीफ है, लास्ट लेटर F है तो F को हटा के क्या जोड़ देंगे? VES जोड़ देंगे। नाइफ है, FE है, VES जोड़ देंगे। लीफ है, F है, F को हटा के VES जोड़ देंगे। वुल्फ है, F है, F को हटाएंगे, VES जोड़ देंगे। यदि आपका किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में F या FE हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए F और FE को हटाना है, VES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। इससे पहले एक और रूल्स हम लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट लेटर Y हो और Y से पहले यदि कोई वॉवेल हो तो S जोड़ते, लेकिन अगर कोई कॉन्सोनेंट होता था तो Y को हटाते थे, IES जोड़ते थे। तो यहां भी वही कंडीशन है, यहां पे हम लोग VES जोड़ते हैं। क्या जोड़ेंगे? VES जोड़ेंगे। अगला है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स भी हैं जिसके अंत में F और FE होता है लेकिन फिर भी उसका प्लूरल S जोड़कर ही बनाया जाता है। तो कुछ दो चार है जो मैंने लिखा है, तो ये दो चार आपको मेमोराइज रखना कि इनमें S जोड़ के प्लूरल बनेगा, लेकिन इसके अलावा जो नॉर्मल आएगा जिसके अंत में F और FE होगा उसको VES जोड़कर बनाएंगे। जैसे चीफ है तो चीफ्स हो गया, ये विलीप है तो विलीप्स हुआ, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ्स हो जाएगा और गल्फ है तो गल्फ्स हो जाएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। अंग्रेजी में अपवाद बहुत ज्यादा है, तो आप बोलिएगा कि हर जगह ये रूल अप्लाई होगा, नहीं होगा। कुछ ऐसे एक्सेप्शन होंगे, अपवाद होंगे जो अलग तरह से बिल्कुल बनेगा, तो वो इसको मान लो कि अपवाद है। F और FE रहेगा तो नॉर्मल रूल क्या है कि F और FE को हटाएंगे, VES जोड़ देंगे। लेकिन
यदि ये 4-5 वर्ड आए तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाना है। तो अगला हमारा आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका प्लूरल हम लोग लास्ट के नहीं, बीच के वॉवेल्स को बदल करके बनाते हैं। सॉरी, तो कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं, बीच के वॉवेल्स को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, डॉग माउस है, तो डॉग माउस को हम लोग ने डॉग माइक कर दिया। ये माउस का जो ओ था इसको आई में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे फुट है, फुट को क्या कर दिया गया, फिट कर दिया गया। लूज है तो इसका लाइस हो गया। मैन है तो मैन हो गया। वुमेन है तो वुमेन, माउस का माइस हो गया। एक और आपने पढ़ा होगा तुथ है, तुथ का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, तीथ हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन है जिसका प्लूरल बनाने के लिए बीच के वॉवेल्स को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो ये आपको मेमोराइज करना होगा। अगला कुछ ऐसे भी नाउन है जिसके लास्ट में हम लोग या तो en या ren जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। एक सिंपल सा आपने पढ़ा होगा चाइल्ड है, तो चाइल्ड सिंगुलर है, इसमें ren जोड़ दिए तो क्या हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, चिल्ड्रेन प्लूरल है। ऑक्स है, ऑक्स में en जोड़ दिए तो क्या हो गया, ऑक्सन हो गया, ऑक्सन प्लूरल है। उसी तरह ब्रदर है तो ब्रदर्स भी होता है और ब्रदरन भी होता है। तो कुछ ऐसे नाउन का प्लूरल हम ren या en जोड़कर भी बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। अगला रूल्स कहता है कुछ विदेशी भाषा। अब आप बोलोगे सर ये विदेशी भाषा क्या, विदेशी भाषा में ज़्यादातर अंग्रेजी में जो वर्ड लिए गए हैं वो ग्रीक भाषा से, यूनानी भाषा से लिए गए हैं। तो यूनानी भाषा का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वो बिल्कुल अलग तरह से बनेगा। ये कुछ यूनानी विदेशी भाषा से जो इम्पोर्ट, देखो सारा मैंने नहीं लिखा है। आप बोलोगे सर यही सब सारा है, ऐसा नहीं है। इसमें मैंने सब इंपॉर्टेंट लिखेंगे जो तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुमको कि सारा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सारा तो बहुत सारा है। तो हम लोग सिर्फ वो महत्वपूर्ण वर्ड्स लिखे हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है, चाहे कोई 10th का एग्जाम में, 12th का एग्जाम में, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। तो मैक्सिमम ये सारा विदेशी भाषा का शब्द है। विदेशी भाषा के शब्द में एक बात हमेशा याद रखना, अगर इसके अंत में UM है, क्या है, बोलो माय डियर, इसके अंत में यदि UM है तो जनरली हम इसका जो प्लूरल बनाते हैं UM को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, और उसके जगह पे A ऐड कर देते हैं। एजेंडम है तो एजेंडा हो गया। उसी तरह आप देखिए, बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया हो गया। डाटम है, डाटा हो गया। मेमोरेंडम है, मेमोरेंडा हो गया, है ना। उसी तरह मीडियम है तो मीडिया हो गया। मतलब यदि विदेशी भाषा के ऐसे शब्द जिसके लास्ट में UM होता है तो हम UM को रिप्लेस कर देते हैं, UM को हटा करके उसके जगह पे A ऐड कर देते हैं, तो हमारा प्लूरल बन जाता है। और कुछ ऐसे हैं जिसके लास्ट में आपको SIS मिलेगा। क्या मिलेगा सर, SIS मिलेगा। तो ये आई वाला वर्ड को हम लोग ई में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एनालिसिस है तो एनालिसिस हो गया, थेसिस है तो थेसिस हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनस है, ये एक्सिस है तो ये एक्सेस हो जाएगा। तो कुछ ऐसे हैं जिसके अंत में SIS बनता है, IS बनता है, तो आई को हम लोग हटा करके ई में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना माय डियर। देखिए इतनी गर्मी है फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। जैसे हमने कहा कि विदेशी भाषा की अगर बात करें तो ग्रीक की बात होती है, और ग्रीक वर्ड्स जो भी होंगे उसका अगर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में आपको याद रखना, अगर UM शब्द है तो UM को हटाना है, उसके जगह पे ऐड कर देना है। अगर IS लास्ट में है तो I को हटाना है, E कन्वर्ट कर देना, E को उसके जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होता है, दिखता भी सिंगुलर है, होता भी सिंगुलर है, उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये याद करने वाली चीज़ें हैं कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में होता है। जैसे एडवाइस है, ब्रेड है, बटर है, चौक है, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ज्वेलरी है, ये देखिए हेरिटेज, डेरीनेज, लगेज और ट्रैफिक हेल्थ। ये ऐसा वर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपको इसमें फंसा देगा। आपको जब एरर बनाने देगा तो इसके साथ वो प्लूरल वर्ब लगा देगा, लेकिन चूंकि ये सिंगुलर है तो ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तो इन सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें आपको मेमोराइज करना होता है, इसका कोई रूल या नियम नहीं है। अब एडवाइस है, ब्रेड है, चौक है, बटर है, ज्वेलरी है, ड्रेनेज है, हेरिटेज है, और ये जो है हेल्थ है, ट्रैफिक है, इनका
कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये हमेशा सिंगुलर होता है और हमेशा हम सिंगुलर यूज करेंगे इनका। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस वर्ड्स कि ये ऑलवेज सिंगुलर। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, दिखने में, अब सोचोगे प्लूरल कैसे दिखता है सर, हमने पिछले क्लास में पढ़ा यदि लास्ट में एस जुड़ा हो तो हम प्लूरल समझते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो दिखने में प्लूरल से होते हैं लेकिन एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? दिखने में प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर। जैसे न्यूज है, ये सिंगुलर है लेकिन अंत में एस लगा हुआ है। जैसे समन्स है, ये अंत में एस लगा हुआ लेकिन है सिंगुलर। उसी तरह कुछ सब्जेक्ट्स के नेम्स हैं हमारे जिसके लास्ट लेटर में एस होता है लेकिन फिर भी वो सिंगुलर होता है। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स है ना, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, ऐसे जो सब्जेक्ट विषय के नेम है उनके नाम में भी एस लगा होता है लेकिन वो एक्चुअल में सिंगुलर होता है। तो कुछ ऐसे नाउन है जो दिखने में प्लूरल, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। समन्स और न्यूज, समन जो है कोर्ट द्वारा जारी होता है आपके ऊपर, है ना, तो वो सिंगुलर होता है, कभी उसके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं करेंगे। आप अभी इसलिए ये पढ़ रहे हैं कि आगे जब आप और आगे पढ़ोगे, जब हम लोग यूज करेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे एक बात बताएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन आपको अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पता है, नहीं पहचान पाओगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आपका वर्ब का सिलेक्शन गलत हो जाएगा। इसलिए माय डियर हम लोग जो स्टार्ट किए बिल्कुल फ्रॉम बेसिक से स्टार्ट किए ताकि आपको आगे जितने भी वीडियोस आए उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला। यदि नीचे दिए गए नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन्स के रूप में होता है, यह दिखता भी प्लूरल है, होता भी प्लूरल है। कुछ ऐसे नाउन है जो दिखता सिंगुलर है, प्लूरल है, होता सिंगुलर है, और ये दिखता भी प्लूरल है, होता भी प्लूरल है। जैसे आर्म्स है, भी, क्लोथ्स, ठीक है, ब्रीफ्स, टूल्स, बाइनोकुलर्स, ब्लाउज, सीजर्स, गूगल्स, बिलोंगिंग्स, ड्यूज, अर्निंग्स, एसेट्स। एसेट्स बहुत यूज होता है, अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें एसेट्स यूज होता है, कैपिटल नहीं यूज होता है, एसेट्स यूज होता है। एसेट पूंजी जो आप लगा रहे हैं, लिविंग्स जूठन है, ये सारे प्लूरल्स दिखते भी हैं। थैंक्स, मैंने थैंक्स का तो प्लूरल हो गया। सराउंडिंग्स, इंटेस्टाइन, ये जो हमारा हाथ है, तो ये सारे वर्ड दिखने में भी प्लूरल और होते भी हैं प्लूरल। माय डियर अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, ये है कुछ ऐसे नाउन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप लिस्ट देख रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दिए होगे तो इनमें से एक जरूर आता है भाई। क्या नाम है? कुछ ऐसे नाउन है जो दिखते हैं सिंगुलर बट होते हैं प्लूरल। दिखते हैं सिंगुलर, होते हैं प्लूरल। तो सबसे पहला आप देखेंगे कैटल, पशुओं का झुंड, सिंगल वर्ड दिख रहा है लेकिन है ये प्लूरल। कैटल है, शीप है, डेयर है, पीपुल, पुलिस, पीपुल, पुलिस, और ये पोल्ट्री, इन्फेंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ जाता है, कैटल, शीप, पीपुल और पुलिस, पोल्ट्री, ये दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होता है क्या? प्लूरल। तो ये सम रूल्स थे माय डियर कि हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल। आई होप मैंने जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं ये आपके लिए भी सफिशिएंट है, लेकिन ये मत समझना कि इतने ही हैं, और भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप फ्रॉम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस रूल आर सफिशिएंट फॉर योर क्लास 10, 12 एंड एट द लोअर लेवल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अंडर 10 या 12 लेवल का, तो दैट इज एनफ। तो आप कम से कम इतना जरूर कर लें। तो हमने देखा प्रीवियस क्लासेस में हमने कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, और आज हमने ये आपको पूरा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के पूरे तरीके समझा दिए। तो इस आज के वीडियो में हमने ये देखा कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मेमोराइज करने वाली है, तो इसमें अंग्रेजी में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है। तो माय डियर प्लीज़ इन सारे वर्ड्स को जरूर मेमोराइज कर लें कि कुछ सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। बाकी जो नियम्स हमने रूल्स बताएं वो तो वहाँ पे यूज़ होना ही है, उनका यूज़ वहाँ पे होता रहेगा। तो ठीक है, तो माय डियर टेक केयर, है ना। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच पाए। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।